नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज लेक्चर नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 24 है ना। जो अपन ने 23 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कर लिए थे, अब 24वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ है ना, एक न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय, दिए गए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के 2 गुनी होती है। जिसकी आधार है ना, यह आधार इसकी 2 गुनी होती है। ठीक है, आधार की कितनी गुनी? 2 गुनी, मतलब त्रिज्या की 2 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, रूट 2 गुनी है ना, रूट 2 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इसकी इस शंकु की ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई होगी ना इस शंकु की ऊंचाई h है ना, जो हाइट है ना h, ये वाली हाइट, इसकी हाइट है ना h, जो है ना रूट 2 गुना r होनी चाहिए, मतलब त्रिज्या के रूट 2 गुना होनी चाहिए। ठीक है, यही होनी चाहिए इसका मतलब। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये m मान लेता हूँ मैं इसको, सॉरी p मान लेता हूँ इसको, मैं p मान लेता हूँ। और ये त्रिज्या कितनी है? r मैंने मान ली। ठीक है, ये मैंने त्रिज्या r मान ली, ऊंचाई h, और तिर्यक लंबाई कितनी हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसके अंदर है ना ये ऊंचाई है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शंकु की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई h है, जो आधार की त्रिज्या की कितनी गुनी होनी चाहिए? आधार की त्रिज्या है ना, जिसकी कितनी गुनी होनी चाहिए? रूट 2 गुना। ये प्रूव करना है। ठीक है, कुल मिलाकर ये करना है। देखो, इसके अंदर एक आयतन की बात हो रही है, एक पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। दो चीजें हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन की बात हो रही है, ये दोनों बात हो रही है। ठीक है, देखो अब इसका हल करते हैं। माना एक लंबवर्तीय, माना एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी मानी है पुण्य? h मानी है। क्या है? h है। एम त्रिज्या क्या मानी है? स्मॉल r है ना, स्मॉल r है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आयतन? इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, यही होगा अपना, यही होगा। ओके, अब देखो, ये हो गया अपने पास शंकु का आयतन। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, नाम दे दिया आपको। अब देखो एक क्या है, अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या आ जाएगा? h बराबर पाई r l, समीकरण नंबर 2। इसके अंदर l आ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो मैं क्या करूँगा? l भी निकालूंगा। a, p और c के अंदर l क्या होगा? ये l हो जाएगा l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l बराबर क्या हो जाएगा फिर? l बराबर हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस l स्क्वायर को मैं, इस l को मैं समीकरण नंबर 2 में रख लेता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2? s बराबर पाई r, l क्या हो जाएगा? रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होगा। अब मैं इस रूट को हटाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? मैं इस समीकरण का स्क्वायर कर दूंगा, s स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, यही होगा अपना। ओके, अब देखो समीकरण नंबर 1 है अपना 1/3 है ना, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, क्योंकि h भी यहाँ पर मेरे को गायब करना है, सिर्फ r में लाना है ये समीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
यहाँ से हो जाएगा h बराबर 3v, है ना, 3v पाई आर स्क्वायर, यही होगा, ये हो गया अपने पास। अब इसको मैं किस में रखूँगा, इस एस स्क्वायर में, ठीक है। एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस 3v अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, ये होगा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँ स्क्वायर को ओपन करके, तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो गई, इसको जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर, क्यों 3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या है पाई आर स्क्वायर, यही है अपना, आर की पावर 4 होगी, सॉरी पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो गई, यही होगा, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूँगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर का मतलब आर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करूँगा तो आर की पावर 4 हो गई, ठीक, ये हो गया। अब देखो, ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ कि इस पाई आर स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बच जाएगा, ये आ गया अपने पास एस स्क्वायर बराबर, ठीक है, एस स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं अलग समीकरण मान लेता हूँ कि ये अपने पास एक फलन है, क्या है, एक ये ए फलन है, ये क्या किया मैंने माना, मान लिया। अब क्या करूँगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए अपॉन किसके सापेक्ष करूँगा, ये पूरा फलन किस में हो गया आर के अंदर, तो क्या आ जाएगा डी आर, तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आर स्क्वायर, है ना, जो पाई तो कट ही जाएगा ना, आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या कर लेता हूँ, इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी अभी निकाल लूँ, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ, देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि आर नीचे है ना इसलिए, तो नीचे क्या आ जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा 54 और वी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपने पास सेकंड डेरिवेटिव। अब ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये अपना समीकरण नंबर है ना, ये समीकरण नंबर 1 क्या फर्स्ट डेरिवेटिव से मैं क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रांतिक बिंदु के लिए, किस लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करूँगा 0, ये लो मैंने 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस के 18v स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, अपॉन में क्या है आर की पावर 3, आर की पावर सॉरी 2, फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 ही है, सॉरी 3 ही है, आर की पावर 3 है यहाँ पर, है ना, देखो फिर प्लस में क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैं एलसीएम ले लूँ आर स्क्वायर को एलसीएम लूँगा और उधर जाकर ये क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या मिल जाएगा, ये इस पूरे को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, देख ये हो जाएगा पाई 4 पाई आर की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा और ये क्या हो जाएगा, इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा 18 प्लस के और वी स्क्वायर हो गया, और आर की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा, आर की पावर 6 बराबर आ जाएगा, आर की पावर 6 बराबर है ना, यह आ जाएगा अपना कि 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब मैं इस 4 से कट करूँगा या 2 से कट कर दूँ, मैं इसको 2 से कट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 से कट करूँगा तो ये जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, आर क्यूब बराबर आ जाएगा, मैं इसके ऊपर क्यूब लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखो
क्यूब लगाऊंगा, सॉरी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर की पावर 3 और इसकी पावर 2 तो 6 हो गई। अब मैं यहाँ से इस पावर को उठाऊंगा, ये हो जाएगा 9v² 2 π²। अब मैं इस पावर को उठाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 1/2 पावर कर दूंगा। तो 1/2 पावर करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 3, इधर हो जाएगा 3v/√2 π। ठीक, ये आ गया अपने पास, ये आ गया r² की वैल्यू, r³ की वैल्यू है ना, r³ की वैल्यू आ गई और ये अपने क्रांतिक बिंदु आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रांतिक बिंदु आ गया। अब समझना अच्छी तरह से, एक चीज समझना, और मैं यहाँ से r निकालना चाहूँगा तो इधर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3v/√2 और पाई की वैल्यू इस पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे r ही चाहिए मेरे को। r मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इस r को है ना, मैं इस r को किस में पुट करूँगा, डबल डेरिवेटिव के अंदर। देखना मैं d²v/dr² बराबर क्या आ जाएगा, ये है ना रखूँगा तो इसका मान कैसा प्राप्त होगा, इसका मान हमेशा कैसा प्राप्त होगा, ग्रेटर देन प्राप्त होगा, मतलब बड़ा। 0 से कैसे प्राप्त होगा, बड़ा। किस बिंदु पर, r बराबर 3v/√2 π = 1/3 पे कैसे प्राप्त होगा, π² r² प्लस 14v² = r⁴ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो गया तो ग्रेटर देन 0 पर होते ही ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, r बराबर 3v/√2 π, है ना। इस पे क्या होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो अब देखना, समझना एक चीज और, न्यूनतम होगा तो r³ की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास, 3v/√2 π आ गई। और यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √2 π r³/3, यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस v का फॉर्मूला क्या था, आपने अभी v का फॉर्मूला, आयतन शंकु का आयतन क्या था, 1/3 π r² h था, है ना, ये था। तो क्या हो जाएगा, 1/3 π² h = √2 π r³, है ना, अपोन में क्या है 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से 2r² कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया h बराबर √2 और गुणा में r, ये बच गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था अपन को कि शंकु की ऊंचाई है ना, आधार की त्रिज्या है जिसकी √2 गुना आनी चाहिए, वही आगे अपने पास कि शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h, है ना, इस शंकु की ऊंचाई h है, जो त्रिज्या है ना इस शंकु के आधार की त्रिज्या r है, जिसकी कितनी गुना आनी चाहिए, √2 गुना आनी चाहिए, और वही आ गई अपने पास h बराबर √2 r, यही थी अपन को, और ये हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये लो अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैंने लिख भी दिया है, आप भूल मत जाना, 2027 के लिए, है ना। ठीक है, ओके, अपना ये 24वां क्वेश्चन हुआ। अब देखो 25वां क्वेश्चन है ना, अगले पेज पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, है ना, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, इसकी तिर्यक ऊंचाई है ना शंकु की, और महत्तम आयतन, इसका महत्तम आयतन है वाले शंकु का अर्धशीर्ष, अर्धशीर्ष कौन सा, अर्धशीर्ष, अर्धशीर्ष है ना, अर्धशीर्ष का कोण है ना, इस अर्धशीर्ष ये बनेगा, अर्धशीर्ष इस शंकु का अर्धशीर्ष ये बनेगा, ये पूरा शीर्ष है, इसका अर्धशीर्ष मतलब अर्धशीर्ष, इसका कोण कितना आना चाहिए, tan−√2 होता है,
ये आना चाहिए, मतलब ये होता है, ये प्रूव करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी अपना 2027 के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, ओके। 2027 के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें मानूंगा और फिर इसका सॉल्व करते हैं। देखो, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या r है ना, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, मैंने h है ना, और क्या मानी मैंने इसकी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है, l। ये तो क्या आ गई इसकी ऊंचाई, ये आ गई इसकी त्रिज्या, और ये आ गई तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। यह है, तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा l साइन थीटा, l साइन थीटा होगा। और h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा l कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया। एक क्या पूछा इसके अंदर, आयतन की बात कर रहा है, तो क्या करते हैं, शंकु का आयतन ले लेते हैं ना, क्या लेते हैं, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर π/3 r स्क्वायर h, ये होता है, ये हो गया। अब देखो v बराबर 1/3 पाई, r क्या है, l साइन थीटा है, तो क्या हो गया, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h क्या है, l कोस थीटा है, यही है, ये लो, हो गया। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 1/3 पाई, यहाँ पाई l स्क्वायर है, यहाँ पर l है, तो कितना हो गया, l क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, सही है, ये हो गया। अब ये फलन कैसा है, ये फलन किस में है, ये थीटा के अंदर है। अब थीटा के अंदर है तो इसका क्या करूँगा, हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन, क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर ये अचर है, पाई भी अचर है, 3 भी अचर है, ये सारी चीज़ क्या है, अचर है, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर एल क्यूब अचर है ना, पाई भी अचर है और 3 भी अचर है, किसका अवकलन होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का। ये दोनों फलन किस में बन गए, ये दोनों फलन बन गए वी डॉट यू डॉट वी में बन गए। यू डॉट वी का क्या होता है, अपना अवकलन, एक को छोड़कर एक का अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन करते हैं, ये करते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करूँगा, तो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को मैंने छोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया अपना, हो गया अवकलन। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल क्यूब पाई अपॉन 3, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, सही है, यह आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी थीटा आ गया, ठीक है, यह आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं कर लेता हूँ सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या होएगा इसका, डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, एल क्यूब पाई और 3 का तो होएगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये दो फलन है और ये एक फलन है, इसका क्या होगा फलन, इसका हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, प्लस के अंदर 2 का तो होएगा नहीं, तो इस 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसा कैसा है, और साइन थीटा को क्या नाम है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस साइन थीटा का अवकलन करता हूँ तो क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का ये 2 है ना, इसके साथ भी आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर यहाँ पर क्या छोड़ा था मैंने, इसको छोड़ा था, अब मैं इसको छोड़ूंगा, साइन को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, और इस कोस स्क्वायर थीटा का मैं अवकलन करूँगा
तो क्या हो जाएगा, ये अवकलन होगा 2, और 2 तो आगे आ गया अपने पास, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, ये होगा अवकलन। देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आया तो रफ कॉपी में कर लेना, एक में देख लेना फिर कि यही होगा, इसका अवकलन पक्का है। फिर मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा एल क्यूब पाई बटा 3, और यहाँ से क्या हो गया, देखो देखो ये अपने पास है माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, ये प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये बच गया अपने पास, यही बचेगा। सॉरी गलती हो गई, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस के 7 बचेंगे यहाँ पर, है ना। ये भी माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो ये 7 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बच गया। प्लस में क्या बच गया अपने पास 2 कोस क्यूब थीटा। सी है, ये बच गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों आ गए। अब क्या करेंगे, इसके उच्चतम मान निकालेंगे। उच्चतम क्या होगा मान, है ना, उच्चतम मान निकालते। देखो उच्चतम मान निकालने के क्या करता हूँ मैं, क्रांतिक बिंदु निकालता हूँ, है ना। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करता हूँ 0। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर रहा हूँ तो ये 0 होगा। अब देखो एल क्यूब पाई बटा 3, ये है ना 0 की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 में ही शामिल हो जाएगा। बच गया क्या, यहाँ से बच गया अपने पास, है ना, यहाँ से क्या बच गया अपने पास। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और बराबर में हो जाएगा 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यही होगा, मैंने यहाँ से 2 स्टेप कम कर दिए। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 आएगा। देखो कैसे, अब देखो इधर साइन है, 3 साइन है, इधर 2 साइन है, सॉरी 1 साइन है, तो कितने साइन बच गए, 1 साइन बच गया। इधर 1 साइन 2 साइन बच गई इधर, और इसको अपॉन में लाऊंगा मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही होगा। अब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स √2, और यही अपन को क्वेश्चन में पूछा था कि थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 अर्धशीर्ष का कौन होता है, ये होता है, ये पूछा। देखो शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स √2 होता है, ये पूछा था और ये अपने पास मिल गया। अब देखो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रख के भी चेक कर लेता हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ये भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो थीटा बराबर टेन इनवर्स √2, सेकेंड डेरिवेटिव में लिखूंगा तो d² अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एल क्यूब पाई अपॉन 3, और क्या हो गया 2 कोस क्यूब थीटा माइनस 14 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। यही होगा, रख के देख लेना यहाँ पर, और यही आएगा अपने पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला होता है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, रख लूँगा मैं ये चीज़, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 4 r क्यूब r l क्यूब, है ना, कोस 3 थीटा, और ये कैसा आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 कब आ सकता है, जब थीटा का मान है ना क्या होना चाहिए, 0 और π/2 के मध्य होना चाहिए, है ना। और जो अपने क्वेश्चन में पूछा था, जो प्रूफ हो गया 0 π/2 के मध्य आ रहा है ये मान। ठीक है, अतः जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी थी वो प्रूफ हो गई। अतः थीटा बराबर टेन इनवर्स
√2 √2 हो तो आयतन कैसा होगा, आयतन लेस देन 0 आ रहा है तो कैसा होगा, उच्चतम होगा, कैसा होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो इसलिए है ना, इसलिए शीर्ष अर्ध शीर्ष कोण कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √2 हो जाएगा। इसलिए अर्ध शीर्ष कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 होगा। और क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला था और ये अपना प्रूफ हो गया है। ओके, ये लो क्वेश्चन नंबर 25 समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, मैं पे कॉपी को सीधा कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसा का ही ऐसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोण क्या आ जाएगा अपने पास, अर्धशीर्ष कोण आ जाएगा sin इनवर्स 1/3। देखो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय, कौन से लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, क्या अर्धशीर्ष कोण कितना होना चाहिए, अर्धशीर्ष कोण होना चाहिए sin इनवर्स 1/3 होता है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस होगा और उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसके अंदर अपन ने किस पे काम किया था, आयतन के अंदर, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपन काम करेंगे पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे काम करेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेंगे। इस पे काम कर लेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ठीक है, ये ना करते हैं। देखो ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है अपना, कुछ ऐसा होगा, ये शंकु है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h मान ली मैंने। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी l, और इसका अर्धशीर्ष कोण कितना हो जाएगा थीटा। मैंने माना, ये चीज मान लिया। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका हल करते हैं। अतः उत्तर है ना, उत्तर माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या क्या है r, है ना, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसकी h, और क्या इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है अपने पास, यह है l है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, l है। ठीक है, ये लो, तिर्यक ऊंचाई इसकी क्या होगी l। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास, ये लो। अब क्या करूँगा मैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर। किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है S बराबर पाई आर प्लस पाई r स्क्वायर। ये होता है अपने पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो, एक इसके अंदर शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है l स्क्वायर बराबर, है ना, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर होता है। तो l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये होगा अपने पास। ठीक है, अब ये मान किस में रखता हूँ, ये मान रखता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर l की जगह पर। तो l की जगह पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये l की जगह पर रखता हूँ। देखो मैं जो एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ से एक काम ये कर सकता हूँ कि पाई आर है ना, इधर भी पाई आर है, इधर भी पाई आर है। इस पाई आर को मैं कॉमन लेकर इसके डिवाइड में भेज दूँ, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, एस अपन क्या हो जाएगा पाई
आर, ये होगा बराबर में एल की जगह पर क्या रखना है मेरे को, एल की जगह पर रखना है मेरे को कि एल की जगह पर क्या रखना है मेरे को, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में आर बच जाएगा, प्लस में आर बच गया, इसको भी इसी तरफ ले आऊँ तो एस अपॉन पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास। अब देखो ये चीज़ आ गई, अब देखना आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये एच ही लाना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं एच का ही मान निकालना चाहता हूँ। तो एच का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, इसमें है ना ये रूट को हटाऊंगा, तो रूट को लगा हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट एस अपॉन पाई आर अपॉन आर, और इधर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है, ये हो गया अपने पास, तो ये चीज़ होगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस आर स्क्वायर को ना, इस आर स्क्वायर को, ओनली इस आर स्क्वायर को मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ लाना चाहता हूँ। सॉरी यहाँ पर गलती कर दी क्या आपने, मैंने यहाँ से इसको स्क्वायर स्क्वायर होगा ना, इस रूट को उठाऊंगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ से यू रूट हटेगा, ये वाली टर्म गलत होगी अपनी, क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा एस का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा ये, क्योंकि मैं यहाँ से इस रूट को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ये चीज़ अपन ने गलत कर दी थी, है ना, ध्यान रखना, ये चीज़ अपन ने गलत कर दी थी। ओके, ये लो, ये हो गया अपने पास। मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ एच स्क्वायर ही निकालना है, मेरे को एच ही निकालना है, एच स्क्वायर भी नहीं, एच ही निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस आर स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगा, आर स्क्वायर को मैं इस तरफ लाऊंगा, तो क्या करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस अपॉन पाई हो जाएगा। ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ये ले रूट एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस अपॉन पाई, ये आ गया, ये चीज़ होगी अपने पास। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसको, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब एक क्या पूछा, इसके अंदर शंकु का आयतन की बात भी कर रही है, महत्तम आयतन, क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पर क्या रखना है मेरे को, ये वाले मान रखना है, एच की जगह पर क्या रखना है, ये वाला मान रखना है। ठीक है, अब देखो ये वाला मान रखता हूँ मैं, तो क्या देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर रखना है मेरे को, ये चाहिए ये वाला मान, तो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस अपॉन पाई। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई, ये लो। अब यहाँ से v इक्वल टू क्या जाएगा, इसको क्या करता हूँ मैं, ओनली यहाँ से एक तो पाई को अंदर ले लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और एक आर को ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, आर अपॉन 3 तो बाहर है क्या, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा अपने पास एस स्क्वायर बच जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं पाई और आर स्क्वायर को अंदर लूँगा तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल, यहाँ से पाई से कैंसिल हो, तो ये आ जाएगा 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास, और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, इसका वर्ग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये रूट हटाना है। तो क्या करूँगा, वर्ग करने पर मैं वर्ग करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, और इस आर स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3s पाई आर की पावर 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 9। ये आ गया अपने पास, क्या, ये आ गया अपने पास फलन बन गया। अब इस फलन का क्या करूँगा मैं, डेरिवेटिव करता जाऊँगा। अब देखो डेरिवेटिव करूँगा इसका, या लो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन 9, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास 8s पाई आर की पावर 3 अपॉन 9। ठीक है, ये आ गया अपना इतना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया अपना इतना।
और देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर ले या ऐसे ही रहने दे। देखो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ। देखो कैसे, डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या होगा समझना, ये इसका डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं। डबल डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2s² अपॉन 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना होगा 24 s/r² अपॉन 9। ये आ गया अपने पास सेकेंड डेरिवेटिव, अपना फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, सारी चीज़ आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ इसका क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, और क्रांतिक बिंदु अगले पेज में निकाल लेता हूँ मैं ना, ठीक है। क्रांतिक बिंदु इसके निकालता हूँ, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए है ना, ठीक है। क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा, है ना, 0, और ये भी v का स्क्वायर है फलन, तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2r²2r का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8s/r³ डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं 9 एलसीएम लेकर उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक काम हो जाएगा अपना, मैं यहाँ से करता हूँ r इक्वल्स टू हो जाएगा s/4π हो जाएगा, यही होगा, करेंगे इसको सिंप्लीफाई, यही आएगा अपने पास, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s/4π, ठीक है। अब ये वैल्यू है ना, मैं सेकेंड डेरिवेटिव में रखूँगा तो ये कैसे आएगा, ये आएगा हमेशा लेस देन d² अपॉन dx², ये मान कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये r की वैल्यू इसके अंदर रखूँगा मैं सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर, देख लो r की वैल्यू यहीं पर रखूँगा, इसमें तो रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर ये कैसी होगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी तो ये छोटी संख्या, तो ये कैसे आएगा, हमेशा लेस देन आएगा, कैसा आएगा, लेस देन, ठीक है। ये लो लेस देन आ गया, तो v² क्या है, उच्चतम है, इसलिए s का मान तो क्या हो गया, रूट v² क्या है यहाँ पर, उच्चतम है, कैसा है, उच्चतम है। v² कैसा है यहाँ पर, उच्चतम है। v² कैसा है यहाँ पर, उच्चतम है, इसलिए r इक्वल्स टू रूट s/4π, s/4π हो तो v उच्चतम होगा, कैसा होगा, v भी उच्चतम होगा, v² उच्चतम है तो v भी उच्चतम ही होगा, यदि v² उच्चतम आ रहा है तो v भी उच्चतम ही होगा, ठीक है। ये लो अब देखो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू हो रहा है रूट s² अपॉन π² और r² माइनस 2s अपॉन h इक्वल्स टू क्या जाएगा, यह जाएगा रूट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस r² की जगह पे मान रखना है, तो r² की जगह पे मान रखो तो s² और r² की जगह देखो पाई, तो ऐसा कैसे, r² की जगह पे रखो तो ये रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या आ गया अपने पास, s का ऐसे आएगा, और ऊपर क्या आ गया अपने पास ऊपर आ गया 4π, ठीक है, ये आ गया। और इधर क्या है, माइनस का 2s अपॉन h, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, ये आ गया जाएगा रूट, यहाँ से ये एक s से एक s कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर 4s, और इधर क्या बच गया अपने पास 2s, और h हम लूँगा तो ये h, तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 2s अपॉन h बच जाएगा, ये बच गया। अब देखो ठीक है, इतना बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक होता है अपने पास कि साइन थीटा, ये तो h आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर होता है। इसी से निकाल रहे अपन, इसी डायग्राम से निकाल रहे, तो s थीटा साइन थीटा बराबर होता है 1/√r² प्लस
एच का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर प्लस का त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, ये थीटा ले रहा हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कण। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कण होता है। तो लंब क्या है इसके अंदर आर है और कण क्या है एच है, इससे ये ले रहे हैं तो ये अपने पास साइन थीटा आ गया। अब देखो मैं सबकी वैल्यू रखूँगा, ऊपर रखूँगा, देखो समझना, ऊपर तो क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा रूट एस अपॉन 4 पाई प्लस 2s अपॉन पाई। यहाँ पर क्या आ गया 1/√1 + 8। ठीक है, और ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/√9। ठीक है, और अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 1/√9। अब देखो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास साइन 1/3 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। और ये भी कैसा आएगा, ये भी आएगा अपने पास इनवर्स का, इनवर्स का ये आ रहा है ना क्वेश्चन में, ये भी कैसा आ जाएगा इनवर्स का। ठीक है, ये लो अपना यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, ये लो क्वेश्चन नंबर 27 समाप्त हो गया, सॉरी 26, क्वेश्चन नंबर 26 समाप्त हो गया। अपना ये वाला क्वेश्चन ये प्रूव करना था, साइन इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/√3। ठीक है, ये लो अब क्या करना है मेरे को, अब करना है इसके आगे वाले क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन कौन से रह गए, 27, 28 और 29, 3 क्वेश्चन रह गए। देखो प्रश्न संख्या 27 से 29 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 27, 28 और 29 ये तीनों क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इन तीनों क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ उतार लेता हूँ, फिर इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, मेरे पास ये किताब है ना, किताब से उतार रहा हूँ मैं क्वेश्चन। देखो प्रश्न संख्या 27 से 29 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये चुनाव करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 के अपने पास, क्वेश्चन नंबर 27 है, वक्र दे रखा है, वक्र है x² = 2y पर है ना 0,5 है ना, 0,5 से क्या है न्यूनतम दूरी पे है, किस दूरी पे है, न्यूनतम दूरी पर स्थित है। न्यूनतम दूरी पे क्या है स्थित, कोई बिंदु है, क्या है कोई बिंदु है। ठीक है, ये कोई बिंदु है तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन है 2√2, 4। बी ऑप्शन है अपने पास 2√2, 0। सी ऑप्शन है अपने पास 0,0। डी ऑप्शन क्या है अपने पास 2,2। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। वक्र है x² 2y पर क्या है 0,5 पे, ये क्या है न्यूनतम है, 0,5 में न्यूनतम है। तो देखो करते हैं, देखो हल करते हैं, कौन से बिंदु आते हैं, देखो हल करते हैं, देखो हल करते हैं इसका। ठीक, अब देखो अच्छे से देखना समझना, क्या मैं क्या करता हूँ कि माना है ना, मान लीजिए ना, मान लीजिए कि x² 2y पर कोई बिंदु है, x² 2y पे कोई बिंदु है, x, y है, x, y से बिंदु 0,5 के बीच की दूरी, क्या 5 के बीच की दूरी क्या है, 5 के बीच की दूरी d है। ठीक है, ये d है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, d = √x0 - का स्क्वायर प्लस x - 0 का होल स्क्वायर।
और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। ओके, नाम दे दिया। अब देखो अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वस टू क्या है, अपने पास वाई है। एक्स स्क्वायर इक्वस टू क्या है, 2y है ना। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख लेता हूँ 2y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2y प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब ये किस में हो गया, पूरा ही ये पूरा हो गया अपने पास y के अंदर फलन बन गया। ठीक है, अब ये y के अंदर फलन बन गया तो मैं y माइनस 5 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ। डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, रूट 2y प्लस स्क्वायर को ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको आगे करूँगा तो क्या आ जाएगा, रूट वाई स्क्वायर, ये 10y है माइनस का ये प्लस के 2y, तो कितना बच गया, माइनस का 8y प्लस का कितना बच गया, 4 का स्क्वायर, सॉरी क्या बच गया अपने पास, मैंने इस 25 के 2 टुकड़े कर दिए, ये तो 16 प्लस 9 कर दिया है ना। तो 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐसा बना दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 4 वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9, ऐसा बन गया ये। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके अंदर क्या बोले, न्यूनतम दूरी पर स्थित है, न्यूनतम दूरी पर बिंदु है। ऐसा होगा तो क्या करेंगे, इसके न्यूनतम डी का न्यूनतम क्या होगा वो निकाल लेते हैं। डी का न्यूनतम क्या होगा, डी का न्यूनतम होगा क्या होगा, देखो देखो न्यूनतम क्या होगा, जब है ना y माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये क्या होगा, जीरो हो तो क्या होगा, y का मान क्या मिल जाएगा, y का मान 4 मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये 0 होना चाहिए या y बराबर 4 होना चाहिए, दो ही है, ये लो। एक तो y बराबर 4, एक क्या अपने पास, तब एक्स स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4। वक्र क्या था अपने पास, वक्र था एक्स स्क्वायर इक्वस टू 2y, तो y बराबर कितना आ गया 4, और y की जगह क्या रख दिया मैंने, 4 रख दिया। ठीक है, ये लो। तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा, x इक्वस टू आ जाएगा प्लस माइनस के रूट 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 रूट 2। अब देखो इसके मान भी 2 आए हैं, एक तो प्लस का आया, एक नेगेटिव आया है। ठीक है, इसके 2 बिंदु प्राप्त हो गए, तो अपने पास ऑप्शन में कौन सा है, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है अपने पास दोनों ही है। देखो y का मान तो 4 आया है, ठीक है, और x के मान क्या है, प्लस माइनस के रूट 2 आया है। देखो ये ऑप्शन का है, 2 रूट 2 ये रहा, और क्या इसके साथ में 4 है, तो ये वाले ऑप्शन है, और ये अपने क्या है, आंसर है। ठीक है, ये लो अपना आंसर यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर अब 28 है अपने पास, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए है ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान है, कौन सा न्यूनतम मान है वो चेक करना। देखो ए ऑप्शन है अपने पास 0, बी ऑप्शन है अपने पास 1, सी ऑप्शन है अपने पास 3, और डी ऑप्शन है अपने पास 1/3 है। ये है अपने पास चारों ऑप्शन वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये फलन क्या है, न्यूनतम है ना। ये प्रूफ करना है। देखो न्यूनतम करने के लिए क्या करते हैं, वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वही चीज़ करते हैं अपन, और क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। देखो तो हल करते हैं, इसका फलन क्या है, जो भी फलन है उसको y बराबर लिखूंगा,
तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर, ये लो नीचे वाले का क्या हो गया स्क्वायर। अभी नीचे वाला था उसको छोड़ूंगा, ये लो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब छोड़ दिया, जो ऊपर था उसका क्या करूँगा डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2x। अब क्या करूँगा, ऊपर वाले को मैंने छोड़ दिया और नीचे वाले का करूँगा डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या करूँगा 1 प्लस 2x आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे जो था वैसा का वैसा रहेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल का सबका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस का x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3, ये हो गया। अब माइनस का साइन, अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, यह आ गया अपने पास। अब देखो इसको हल करता हूँ, अब इसको हल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, यह आएगा अपने पास। इसको सॉल्व करने पर कर लेना पक्का, ये आएगा, मैंने देख लिया है। और यहाँ पर क्या है अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस सबका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यदि नहीं लेता हूँ तो भी चल जाएगा। देखो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, मैं 2 को कॉमन लूँगा तो माइनस वाली वैल्यू को मैं बाद में लिख दूंगा और प्लस वाली वैल्यू को पहले आगे लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, यह आ गया मेरे पास क्या फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसके क्या कर लेता हूँ क्रांतिक बिंदु, क्या क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ऊपर से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू नीचे वाला तो कोई मतलब है नहीं, ऊपर वाले की वैल्यू आएगी 2 तो जीरो में चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो का, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। अब क्या करूँगा इसकी सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा, इसकी सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया अपना। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, नीचे का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और हो जाएगा, तो कितना हो गया एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, इस पूरी की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरी की पावर कितनी होगी 4। अब इसको ऊपर छोड़ दूंगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, और इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 2x आ गया। अब क्या करूँगा मैं आगे क्या करूँगा, मैं आगे वाले में इसको छोड़ दूँगा 2, देखो ये 2 का तो कोई मतलब है नहीं, छोड़ो इसको बाहर, मैंने बाहर छोड़ दिया इसको, तो इस 2 को, तो इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कैसे छोड़ दिया, नीचे वाले का स्क्वायर करूँगा तो आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करूँगा तो 1 प्लस 2x आ जाएगा, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिंप्लीफाई करने के बाद जो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ गया, आगे 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसका भी पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी अपने पास दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको भी मैंने बाहर ले लिया था। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही यहाँ पर दोनों में स्क्वायर कॉमन नहीं है, एक्स को ओनली एक ही पावर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया। और क्या बच गया, इसके अलावा इसमें बच गया अपने पास क्या, इसके अंदर एक एक्स और बच गया, और माइनस का साइन, यहाँ पर क्या बच गया अपने, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या बच गया, ये क्या बच गया 1 प्लस 2x है, ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर 4 है, कहते ना, ये लो अपॉन क्या है, अपॉन में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर 4 पावर, तो कितनी पावर बच गई 3 पावर, ठीक है। यहाँ पर है 4,
इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 2x। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया अपने पास। अब देखो आगे क्या करूँगा, आगे देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 4 ऐसा कैसे बाहर। अब देखो यहाँ से एक तो 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, तो यहाँ से 3x क्यूब है ना, ये एक ये 2x और 2x और ये x कितना हो गया 3x। ठीक है, अब माइनस का ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, तो कितना बच गया, ये x क्यूब बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बच गया, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इस पूरी की घात 3 हो गया। ये सारी चीज़ आ गई, ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करूँगा मैं, x बराबर 1 रख लूँ, एक बार रखूँगा x बराबर -1, एक बार तो x बराबर 1 और एक बार क्या रखूँगा x बराबर रखूँगा -1, दो, क्योंकि दो वैल्यू आ रही इसलिए। तो क्या रखना है मैं, x बराबर 1 रखने पर तो सेकेंड डेरिवेटिव का मान क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा d² अपॉन dx², कि x बराबर क्या रख रहा हूँ मैं 1 रख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 1 है ना, 3 × 1 - 1 की पावर 3। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 + 1 + x 1 की स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये 4 × 3 अपॉन कितना आ गया 3 की पावर 3, तो कितना आ गया 4/9। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें क्या पूछा था, न्यूनतम मान पूछा, तो ये वाला तो लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो ये वाला x बराबर 1 पे तो होगा ही नहीं, x बराबर -1 पे होगा। किस पे होगा, x बराबर -1 पे होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा प्राप्त हो रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा ना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, न्यूनतम यहीं पे प्राप्त होगा। तो x बराबर कितना लेना है 1, कि अब -1 तो लेने की जरूरत नहीं है, आ गया सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर में 1 रखने पर इस फलन का मान क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे देखता हूँ मैं। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर f(x) का न्यूनतम होगा, और न्यूनतम दूरी क्या होगी या न्यूनतम मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सो न्यूनतम मान क्या होगा, वो f(x) y फलन है, उसके अंदर x की जगह पे 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1 अपॉन डिवाइड बाई 1 + 1 + 1, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1/, कितना आ गया 3। और ये अपने पास किस ऑप्शन में है, ये कौन सा ऑप्शन है, 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ए है क्या नहीं है, बी है क्या नहीं है, सी है क्या नहीं है, लेकिन जबकि डी है, तो ये क्या इसका आंसर है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 समाप्त हो। आप क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, एक लास्ट, इस क्लास का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास कि ब्रैकेट x ओपन ब्रैकेट -1 + 1 इस होल पावर है 1/3। यहाँ पर x की वैल्यू है ना, तो +1 से तो छोटी है ना, और 0 से क्या है बड़ी है। इसका क्या मान निकालना है, उच्चतम मान बताना है, सबसे बड़ा मान क्या होगा उच्चतम मान बताना है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 0 और 1 और इसके जो फलन बनेंगे उन पे चेक करना है, सीधे सीधे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। देखो फलन है, उस फलन को मैं क्या कर दूंगा, इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। देखो ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन लिखा नहीं मैंने अभी तक। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास 1/3 की पावर 1/3, बी ऑप्शन है अपने पास 1/2, सी ऑप्शन है अपने पास 1 और डी ऑप्शन क्या है अपने पास 0 है। ठीक है, ये है अपने पास चारों ऑप्शन हो गए। अब देखो ये हो गया, अब देखो इसका हल करते हैं, सबसे पहले क्या करूँगा, जो भी फलन दे रहेगा उसको y बराबर लिखूंगा, तो ब्रैकेट x -1 + 1 इस पूरे की पावर 1/3 है ना, ये y हो गया। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या है dy/dx। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 तो आगे आ गया, 1/3 आगे आ गया, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x
एक्स माइनस वन प्लस वन इसकी पावर कितनी है, 1/3 में से 1 गया तो कितनी होगी, ये हो गई अपने पास 2/3, किसकी, वो भी माइनस की। और इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस वन, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, और 2x माइनस वन ऊपर है गया, ये माइनस की पावर है 2/3 तो ये नीचे आ जाएगी, तो x माइनस वन और प्लस वन इसकी पावर 2/3, ठीक है, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो इसके मैं क्रांतिक बिंदु निकाल लूँ, ये लो क्रांतिक बिंदु, ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस वन बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या गई, x की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। और ये किस में बिलोंग है, 0 और 1 में, ये क्या है इसके क्रांतिक बिंदु है, क्या इसके क्रांतिक बिंदु, ठीक है। अब इन एक तो 0 पर और 1 पे और 1/2 पे चेक कर लेते हैं उच्चतम मान किस में आ रहा है। देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या आएगा, f0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। x इक्वल्स टू 1 पर मैं इस फलन को देखो ऐसे कर लिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये फलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3, इसमें रख रहा हूँ ये मानो के, ठीक है। x 1 पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, क्या आ रहा है यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब रखूँगा x बराबर 1/2, 1/2 पर क्या आ जाएगा f 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3, इसका आ रहा है आंसर 3/4, पावर कितनी हो जाएगी 1/3। सबसे बड़ा मान किस में है, सबसे बड़ा मान क्या है अपने पास, सबसे बड़ा मान है अपने पास कौन सा, देखो ये तो अपने पास ये आ गए, ठीक है। उच्चतम मान का क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इसके उच्चतम मान प्राप्त हुए अपने पास 1 पे और 0 पे, है ना, 1 पे और 0 पे प्राप्त हुए हैं। इसके सबसे बड़े मान 1 पे प्राप्त हुए और 0 पे, x बराबर 0 और x बराबर 1 पे प्राप्त है, तो इसका 1 प्राप्त हुए, ये बड़ा मान है, ये वाला क्या है छोटा मान है। देखो अतः f(x) का उच्चतम मान, f(x) का उच्चतम मान है ना, x बराबर 0 और 1 पर क्या प्राप्त हुआ, 1 है, और इसके अकॉर्डिंग ना x बराबर 0 और 1 ये क्या है इसके, ये है अपने पास इसके उच्चतम बिंदु, क्या है इसके उच्चतम बिंदु, और ये उच्चतम ही क्या है इसका मान है। उच्चतम मान पूछा कितना है अपने पास, ये 1 आया है, ये क्या इसका आंसर है, ठीक। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये रहा, सॉरी इधर ही था, ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास, सी ऑप्शन है। किस बिंदु पे 0 1 पे प्राप्त हुआ है, उच्चतम मान कितना 1, ओके, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे एंड, ठीक है, एंड हो गई है। और इसकी PDF है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना, ओके, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।